चलिए स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग कैसे की जाती है। तो ऐसे तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के 4 मेथड्स होती हैं, 4 मेथड। उसमें से अभी हम इन 2 मेथड्स को देखेंगे। फर्स्ट मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड और सेकंड है पार्शियल इक्वेशन मेथड। हिट एंड ट्रायल में हमें बार बार ट्राई करना पड़ेगा और उसको करने के कुछ तरीके हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। और पार्शियल इक्वेशन मेथड में हम रिएक्शन को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन पार्ट्स की सहायता से हम कंप्लीट रिएक्शन समझते हैं कि वो कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड की। हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको स्टेप्स को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जिस भी रिएक्शन को आप इक्वेशन में चेंज करने जा रहे हैं, जिस केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, उसके स्केलेटल इक्वेशन बनाएंगे। स्केलेटल इक्वेशन किसको कहते हैं? तो जैसे मैंने यहाँ कहा, मैग्नीशियम नाइट्रेट रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। अब इसकी स्केलेटल इक्वेशन क्या बनाऊंगी? पहला स्टेप, तो मुझे मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब मैग्नीशियम पर कितनी वैलेंसी होती है? +2 और नाइट्राइट पर होती है -3। और मैंने पूरा वीडियो डाला है केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले कैसे बनते हैं। नहीं याद है तो उसे देखिएगा। ये कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, मतलब मैग्नीशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला हो जाएगा Mg3N2। तो मैग्नीशियम नाइट्राइट एंड वाटर, ये हमारे क्या हो गए रिएक्टेंट। तो मैंने लिखा Mg3 + N2 रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम Mg+2, हाइड्रोक्साइड OH-1, 1 यहाँ 2 यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो Mg कितने टाइम्स आएगा? एक बार। OH कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? MgOH का होल ट्वाइस। होल क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये 2 एलिमेंट से मिलकर बना है। यदि यहाँ Cl होता तो हम डायरेक्ट Cl2 लिखते। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आयन होता है तो ब्रैकेट लगाकर बंद करते हैं। प्लस अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो हमने लिख दिया मैग्नीशियम नाइट्राइट रिएक्ट विथ वाटर एंड इट्स फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। तो ये हमारा स्केलेटल इक्वेशन हो गया। पहले स्टेप को कंप्लीट किया। फिर इसमें दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, यदि यहाँ कहीं पर भी गैसियस एटम है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, तो उनको उनके एटॉमिक फॉर्म में लिखना है। मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ मीथेन ऑन बर्निंग, बर्निंग में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती, तो बैलेंस करते समय मैं इस O2 को O2 के फॉर्म में ना लेकर पहले O के फॉर्म में लेती, देन भी कन्वर्टेड इन O2 फॉर्म। हाइड्रोजन को H के रूप में लिखेंगे, नाइट्रोजन को N के रूप में लिखेंगे। तो जो भी आपका गैसियस प्रोडक्ट है उसे किस फॉर्म में लिखना है? एटॉमिक फॉर्म में। हमारी इक्वेशन में अभी गैसियस प्रोडक्ट नहीं है ना। उसके बाद आपको देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके पास हैं। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम के 3 हैं, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं, ये 2 हैं, ये 1 है। तो मैक्सिमम किसके पास है? मैग्नीशियम के पास। तो हम मैग्नीशियम से इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करेंगे। इन केस यदि ये मेथड हमारी काम नहीं करती है तो हमें क्या चुन लेना है कि किसके लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं, उससे बैलेंस करना शुरू करते हैं। उसके बाद जो आपने गैसियस फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में गैसियस को लिखा था, उन्हें मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये सबसे लास्ट स्टेप होगा और आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो अभी मैं आपको ये इक्वेशन बैलेंस करके दिखाती हूँ। हमने क्या किया, मैग्नीशियम नाइट्राइट रिएक्ट कर रहा है वाटर से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया का फॉर्म हो रहा है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। क्लियर है? सबसे पहले हम इसमें, मैंने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो 3 है मैग्नीशियम के एटम 3 है यहाँ पर। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया? पहले स्टेप में 3 लगा दिया। अब जैसे ही मैग्नीशियम में 3 लगाया, अब हम किसको बैलेंस करेंगे? नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? 2। तो यहाँ पर 1 है, तो इसके आगे कितना लगाएंगे? 2। अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करिए और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन काउंट करिए। ऑक्सीजन कितने चाहिए आपको? तो देखिए एक मैग्नीशियम, इसका यदि हम लिखें तो ये ऐसा है MgOH। एक मैग्नीशियम ने 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन लिया है, तो 3 MgOH ने कितने लिया होगा? तो 3 2 ज़ा 6।
तो 6O चाहिए आपको। 6O के लिए इसके लिए क्या लगाएंगे आप, 6 लगाएंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए, 12, तो यहाँ काउंट कीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 और 6 12। अब मैग्नीशियम नंबर ऑफ एटम्स 3 हैं, नाइट्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 12, 6 यहाँ 12 हैं, ऑक्सीजन 6 हो गए। इस तरह हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को लेकर हिट एंड ट्रायल मेथड से किसको बैलेंस कर दिया, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। तो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हुई Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस 6H2O गिव्स 3 MgOH होल ट्वाइस प्लस 2 NH3। क्लियर है। तो ये आपकी थी हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हम शुरू कर रहे हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले इसमें भी हम स्केलेटन इक्वेशन बनाएंगे। उस स्केलेटन इक्वेशन को सिंपलेस्ट, जो हमारे सिंपलर स्टेप होंगे, जो भी हमें समझ में आएंगे, उनके अनुसार हम डिवाइड कर लेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। उसी को ही हम पार्शियल इक्वेशन बोलते हैं। फिर हर पार्शियल इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से हम बैलेंस कर लेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने के बाद हर इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर करने के लिए कोई सूटेबल हम कोफिशिएंट लेंगे और उस सूटेबल कोफिशिएंट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में सारी रिएक्शन को एडअप करेंगे और ऐड करने के पश्चात एक फाइनल रिएक्शन हमें मिल जाएगी। फाइनल रिएक्शन हमारी तैयार हो जाएगी। तो अब देखिए, ये स्टेप तो अभी आपने सुने हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्या बोला। अब मैं जब एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए हमें कहा जाता है कि कॉपर है, ये HNO3 से रिएक्ट करता है। कॉपर रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड एंड फॉर्म कॉपर नाइट्रेट। ये वर्डिंग में दिया गया है, मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, है ना। एंड फॉर्म कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। तो इसके लिए आपको पार्शियल इक्वेशन मेथड का यूज़ करके इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है कि व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ HNO3 नाइट्रिक एसिड इट फॉर्म्स कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंस दिस इक्वेशन बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, स्केलेटन इक्वेशन। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटन लिखना है। तो स्केलेटन में रिएक्टेंट क्या है हमारा, कॉपर किससे रिएक्ट हो रहा है, HNO3 से। क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस H2O। सेकेंड स्टेप हमें, ये पहला स्टेप हमने फॉलो अप कर लिया कि उसका स्केलेटन लिख दिया। सेकेंड स्टेप बोल रहा है जो आपकी इक्वेशन है उसे सिंपलर स्टेप्स में या पार्शियल इक्वेशन में तोड़िए, ब्रेक डाउन करिए। अब देखिए, इसको तो ब्रेक कर नहीं सकते हम। ये HNO3 से ही NO, कॉपर से तो NO बनेगा नहीं, HNO3 से ही NO और H2O बने होंगे। तो इसको हम मानते हैं कि ये ब्रेक हुआ किस में, NO और H2O में। तो देखिए, मैंने लिया HNO3 रिएक्टेंट है हमारा, और इससे क्या बना, तो इससे बना H2O प्लस NO। अब O कितने हैं, 3, हमारे पास O कितना है, 2 थे यहाँ, तो एक को हमने एटॉमिक फॉर्म में लिख दिया। ये हमने सेकंड स्टेप पहला वाले को ब्रेकअप कर लिया। अब जब ये ब्रेक हुआ तब ये कॉपर से ऑक्सीजन बना है, तो ये ऑक्सीजन एटम किससे रिएक्ट करेगा, कॉपर से। कॉपर को किस में बदलेगा, कॉपर ऑक्साइड में। क्लियर है। अब ये कॉपर क्या कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, नहीं, कॉपर नाइट्रेट में चेंज हुआ है। मतलब ये CuO फिर रिएक्ट हुआ होगा किससे, HNO3 से। HNO3 से रिएक्ट होकर इसने बनाया होगा CuNO3 प्लस, जहाँ भी हाइड्रोजन होते हैं, यदि रिएक्शन में हाइड्रोजन नहीं निकले हैं तो वो H2O के फॉर्म में दूसरी ओर निकलता ही है। क्लियर है। अब देखिए, अब हमने पार्शियल स्टेप्स लिख लिए। पार्शियल स्टेप्स में हमारे सारे प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट हैं वो यूज़ हो जाने चाहिए और जो प्रोडक्ट हैं वो बन जाने चाहिए। देखिए, H2O यहाँ बन रहा है, NO यहाँ बन रहा है, कॉपर नाइट्रेट यहाँ बन रहा है, HNO3 यहाँ और यहाँ दोनों जगह यूज़ हुआ है, कॉपर यहाँ यूज़ हुआ है। मतलब जो रिएक्टेंट हैं वो भी यूज़ हो चुके होने चाहिए और जो प्रोडक्ट हैं वो बन चुके होने चाहिए। तो ये बन चुके हैं हमारे। अब हमें क्या कहा गया है, तो हमें कहा गया है हिट एंड ट्रायल मेथड से उसे बैलेंस करो।
बैलेंस करते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन लिया 1 है, यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 2, तो सबसे पहले मैंने ये 2 लगाया। जैसे ही ये 2 किया, नाइट्रोजन कितने हो गए 2 एटम हो गए, तो इसको बैलेंस किया। ऑक्सीजन कितने हो गए 6, तो 1 2 3, तो ये कितने बने होंगे O, 3O बनेंगे। अब यदि ये 3O थे और इसको मुझे बैलेंस करना है, तो जाहिर सी बात है इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 3Cu 3O गिव्स 3CuO। क्लियर है। अब यदि मैं इसको बैलेंस करती हूँ तो CuO हमारे कितने हैं 3। यदि कॉपर 3 है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे 3 लगाया तो नाइट्रेट, एक कॉपर में 2 नाइट्रेट हैं, 3 में कितने हो गए 6, 3 2 ज़ा 6, तो आगे यहाँ 6 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितने हो गए 6, इसको 6 करने के लिए हमें यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। अब हमारी सारी इक्वेशंस कैसी हो गई हैं, बैलेंस हो गई हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ प्रोडक्ट बना और वो रिएक्टेंट के रूप में यूज़ हुआ है तो उसे नहीं लिखा जाता। ये प्रोडक्ट बना था, यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया, ये प्रोडक्ट बना यहाँ हमने यूज़ कर लिया, तो उसे हम नहीं लिखते। बाकी देखिए H2O यहाँ बना, यहाँ कहीं यूज़ हुआ क्या, नहीं। NO बना, NO यूज़ हुआ क्या, नहीं। तो जो बना था और यूज़ हो गया उसे हमने हटा दिया, और बाकी रिएक्टेंट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट यूज़ कर ऐड कर दिया जाता है। तो रिएक्टेंट हमारे क्या हैं, कॉपर, कितने कॉपर 3 कॉपर। HNO3 कितना है, तो 2 HNO3 यहाँ है, 2 और 6, तो नंबर ऑफ HNO3 टोटल कितने हो गए 8 HNO3। कितने कॉपर नाइट्रेट बने, और कहीं बने हैं क्या, नहीं। तो कॉपर, कितने कॉपर नाइट्रेट बने हैं 3 मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट। NO कितना बना है, NO देखना है तो 2 मोल्स ऑफ NO। H2O एक ये बना है और 3 ये बने, कितने बने हैं 4 H2O। अब देखिए टोटल आप गिन लीजिए, 3 कॉपर 3 हैं, 8 H हैं, 8N तो 3 2 ज़ा 6 और 2 8 हैं, 8 3 ज़ा 24 O, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 O यहाँ है, 2 O यहाँ है और 4 O यहाँ है, तो 8 3 ज़ा 24 आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल में पार्शियल इक्वेशन मेथड में हम क्या करते हैं, स्केलेटन इक्वेशन लिखते हैं। उस स्केलेटन इक्वेशन में देखते हैं कि हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे तोड़ सकते हैं, तो उसको ब्रेक करते हैं, आपस में रिएक्ट करवाते हैं और कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके उसे सूटेबल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दिया जाता है। बाद में रिएक्टेंट, यदि प्रोडक्ट कोई बना है और रिएक्टेंट में यूज़ हुआ है तो उसे छोड़कर बाकी रिएक्टेंट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड कर दिए जाते हैं और हमारा फाइनल स्टेप तैयार हो जाता है। तो ये दोनों मेथड्स थे, हिट एंड ट्रायल मेथड एंड पार्शियल इक्वेशन मेथड।